नमस्कार, आज हम वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल के बारे में बात करेंगे। वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्त से जुड़े मामलों से होता है वित्तीय विधेयक कहलाते हैं, जैसे सरकार के राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक, किसी कर को लगाना या उनमें परिवर्तन करना आदि वित्तीय विधेयकों के सामान्य विषय है। हर धन विधेयक वित्तीय विधेयक होता है, किंतु हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्त से जुड़े मामलों से होता है वित्तीय विधेयक कहलाते हैं, जैसे सरकार के राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक। वित्तीय मामलों के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में वित्तीय विधेयकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्तीय विधेयक प्रकार 1 अनुच्छेद 117(1) से संबंधित, वित्तीय विधेयक प्रकार 2 अनुच्छेद 117(3) से संबंधित। वित्तीय विधेयक प्रकार 1 ये वे विधेयक होते हैं जिसमें अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय तो शामिल हैं ही, साथ ही कुछ ऐसे विषय भी शामिल हैं जो अनुच्छेद 110 की परिधि से बाहर के हैं। वित्तीय विधेयक प्रकार 1-2 मामलों में धन विधेयक के समान होता है। यह भी धन विधेयक की तरह लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसको भी धन विधेयक की तरह ही राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा को इस विधेयक के मामले में पर्याप्त शक्तियां दी गई है, अर्थात वह इसमें संशोधन भी कर सकती है और इसे खारिज भी कर सकती है। यदि दोनों सदन एक दूसरे की राय से सहमत न हो और उनमें गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दोनों सदनों से अलग अलग या संयुक्त बैठक द्वारा पारित किए जाने के बाद वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति भी दे सकता है, रोक भी सकता है और चाहे तो संसद को कुछ सुझावों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। वित्तीय विधेयक प्रकार 2, इस वर्ग में वे विधेयक शामिल हैं जिनकी चर्चा अनुच्छेद 117(3) में की गई है। इन विधेयकों में भारत की संचित निधि पर भारित खर्चों से जुड़े उपबंध होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी विषय शामिल नहीं होता जिसका संबंध अनुच्छेद 110 में शामिल विषयों से हो। ऐसे विधेयकों को किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें दोनों सदनों से पारित कराया जाना जरूरी होता है। दोनों सदनों में गतिरोध होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति के पास भी इन विधेयकों के संबंध में स्वीकृति देने, रोक लेने तथा पुनर्विचार हेतु वापस भेजने के 3 विकल्प होते हैं। ऐसे विधेयकों के संबंध में एक बात विशेष महत्व की है कि इन्हें किसी भी सदन में जब चाहे शुरू किया जा सकता है, किंतु जब सदन उस पर विचार करना या उसे पारित करना चाहता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेना जरूरी होता है। यह सिफारिश दोनों सदनों को लेनी होती है।